नमस्कार दर्शकों, आज बात करेंगे महाराष्ट्र के सबसे गर्म मुद्दे की, मराठा आरक्षण आंदोलन की। जी हां, एक बार फिर मुंबई की सड़कों पर मराठा आरक्षण की गूंज सुनाई दे रही है। मनोज जरांगे पाटिल, वही जरांगे जिनका नाम हर गली, हर चौक, हर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, उन्होंने एक बार फिर मुंबई में अनिश्चितकालीन उपवास शुरू कर दिया है और लाखों मराठा प्रदर्शनकारी अपने अपने वाहनों से, ट्रैक्टर, ट्रॉली से, बसों से मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बार मांग क्या है, तो आपको बता दें कि जरांगे पाटिल का साफ कहना है कि मराठा समाज को ओबीसी कोटे के जरिए आरक्षण दिया जाए और इसी मांग को लेकर अब महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मच गया है। हालांकि दर्शकों, आज सबसे बड़ा बयान आया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से। राज ठाकरे ने ठाणे दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा है कि मराठा आंदोलन पर सवाल पूछना है तो एक ही नाम है, एकनाथ शिंदे। दर्शकों, राज ठाकरे ने कहा, मनोज जरांगे फिर क्यों आए, इसका जवाब सिर्फ एकनाथ शिंदे ही देंगे। पिछली बार भी उन्होंने बातचीत की थी, समाधान दिया था, तो फिर ये आंदोलन दोबारा क्यों, इसका हिसाब भी वही देंगे। यानी राज ठाकरे ने सीधे सीधे गेंद फेंक दी है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पाले में। तो ऐसे में दर्शकों, अब जरा सोचिए, जब राज्य के सबसे बड़े मुद्दे पर एक बड़ी पार्टी का प्रमुख सीधे उप मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो इसका राजनीतिक तापमान बढ़ना लाजमी है। तो वही दर्शकों, उधर मुंबई की सड़कों का हाल देख लीजिए। दक्षिण मुंबई में जगह जगह जाम, रोड ब्लॉक, लोगों को ऑफिस जाना मुश्किल, बच्चों को स्कूल छोड़ना भारी, मुंबई का दिल मानो थम सा गया है। और दर्शकों, इसी बीच हुई है एक अहम बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। सह्याद्री गेस्ट हाउस में करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात में मराठा आरक्षण पर गहन चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में इस बात पर विचार हुआ है कि अगर मराठाओं को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाए तो इसे किस तरह लागू किया जाए ताकि ओबीसी समाज की नाराजगी न बढ़े, क्योंकि साफ है ओबीसी आरक्षण से ही मराठा समाज को कोटा दिया गया तो टकराव होना तय है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर इस टकराव का हल कौन निकालेगा। जरांगे पाटिल मानने को तैयार नहीं, उनका कहना है कि आरक्षण किसी भी हाल में चाहिए। मराठा समाज की लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है, लेकिन ओबीसी समाज भी पीछे हटने को राजी नहीं। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक नए संघर्ष की ओर बढ़ रही है? सोचिए जरा, मराठा समाज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, ओबीसी अपने अधिकार की सुरक्षा चाहता है और इन दोनों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हैं। ऐसे में राज ठाकरे ने साफ कह दिया है कि इस पूरे मसले का जवाब सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे के पास है। यानी अब सीधा दबाव है उप मुख्यमंत्री पर कि वो न सिर्फ जरांगे पाटिल को मनाए बल्कि मुंबई की सड़कों पर उतर आई लाखों भीड़ को भी संभाले। अब दर्शकों, जरा राजनीति के समीकरण समझिए। मराठा समाज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा वोट बैंक है। चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर कांग्रेस, हर दल इस मुद्दे को अपने अपने चश्मे से देख रहा है। अमित शाह की बैठक साफ इशारा देती है कि केंद्र सरकार भी इस आंदोलन को हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि आने वाले नगर निगम चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। और उधर जरांगे पाटिल वो कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी उपवास नहीं तोड़ेंगे। उनके समर्थक भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो अब सवाल ये है, क्या सरकार इस बार कोई ठोस हल निकालेगी या फिर मराठा आंदोलन एक बार फिर सिर्फ राजनीतिक बहस का मुद्दा बनकर रह जाएगा? ऐसे में दर्शकों, फिलहाल जरांगे पाटिल का उपवास, मुंबई की जाम से जूझती सड़कों और नेताओं के बयान सब मिलकर महाराष्ट्र में एक नए सियासी संग्राम की आहट दे रहे हैं। राज ठाकरे ने गेंद उछाल दी है, अब देखना है कि एकनाथ शिंदे इस गेंद को कैसे पकड़ते हैं। क्या मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा? क्या ओबीसी समाज नाराज होगा? और क्या मुंबई फिर एक बड़े आंदोलन की गवाही बनेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा विस्फोटक बन चुका है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए रुकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए MDR न्यूज़ के साथ।